देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन ये बाहर होना मैदान में हार की वजह से नहीं हुआ, ये बाहर होना हुआ एक फैसले की वजह से। ये कहानी है बांग्लादेश की, जहां क्रिकेट से ज्यादा चर्चा सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और ईगो की हो रही है। और सवाल ये है, क्या बांग्लादेश ने सही फैसला लिया या फिर ये फैसला आने वाले सालों में बांग्लादेश क्रिकेट को भारी पड़ने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में होना है। आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया, सिक्योरिटी असेसमेंट हुआ, लेकिन सब कुछ तय माना जा रहा था। लेकिन तभी बांग्लादेश ने आईसीसी से कहा कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे, सुरक्षा कारणों से हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। आईसीसी ने इस मांग की समीक्षा की, सिक्योरिटी एजेंसियों से रिपोर्ट ली और साफ कह दिया कि वेन्यू बदला नहीं जाएगा। यहीं से विवाद ने रफ्तार पकड़ ली। गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल सामने आए। उन्होंने कहा कि हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला है, हमें उम्मीद है कि हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा। मतलब साफ था, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं था, ये फैसला सरकार के स्तर से आया था। बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने भी कहा कि हमें अपनी टीम पर गर्व है, लेकिन आईसीसी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यानी एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ बोर्ड और बीच में फंसा हुआ है क्रिकेट। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो ने हेडलाइन लगाई, अगर वेन्यू नहीं बदला गया तो बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। आईसीसी ने भी अपना अंतिम फैसला दोहरा दिया, मैच भारत में ही होंगे। इसके बाद बीसीबी ने 24 घंटे का वक्त मांगा, सरकार से सलाह ली, लेकिन फैसला फिर भी नहीं बदला। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी इसे गलत रणनीति बताया। मोहम्मद असरफुल ने कहा कि बीसीबी क्या कर सकती है, यह फैसला सरकार का है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फरवरी में होने वाले चुनावों के बाद भारत बांग्लादेश क्रिकेट रिश्ते सुधर सकते हैं। उधर पाकिस्तान में इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई। पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ना हो तो वर्ल्ड कप की आधी वैल्यू खत्म हो जाती है। पाकिस्तानी चैनलों पर आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगे। कुछ लोगों ने कहा कि जब भारत सुरक्षा की बात करता है तो उसे सुना जाता है, लेकिन बांग्लादेश छोटा देश है, इसलिए उसकी बात अनसुनी कर दी गई। विवाद का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुस्तफिजुर रहमान को लेकर फैसला हुआ। मुस्तफिजुर ना घायल थे, ना उन्होंने नाम वापस लिया, ना बीसीबी ने एनओसी रद्द की। फिर भी बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें आईपीएल से रिलीज कर दिया। बांग्लादेश भड़क गया था उस टाइम। आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके जवाब में बांग्लादेश ने देश में आईपीएल भी बैन कर दिया था, मतलब कि जो ब्रॉडकास्टिंग थी आईपीएल की उसको बैन कर दिया था। डेली स्टार से बात करते हुए पूर्व एसीसी अधिकारी सैयद अशरफुल हक ने कहा, रणनीति गलत थी, आप शुरुआत से इतना कठोर रुख नहीं ले सकते। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के माहौल में भी क्रिकेट खेला गया, कारगिल के बाद भी भारतीय टीम पाकिस्तान गई। हक ने कहा कि खेल और राजनीति को मिलाना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। आईसीसी ने सिक्योरिटी असेसमेंट किया था और टूर्नामेंट उनका था, तो प्रोसेस का पालन भी जरूरी था। अब सवाल सबसे है, इस फैसले की कीमत चुकाएगा कौन? आईसीसी का जुर्माना, वर्ल्ड कप से हटना सीधा कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन है। भविष्य के टूर्नामेंट से दूरी, आईसीसी अगली बार बांग्लादेश पर भरोसा करने से पहले सोचेगा। स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट लॉस, मतलब वर्ल्ड कप नहीं तो करोड़ों का नुकसान, खिलाड़ियों के करियर पर असर, लीग क्रिकेट, एक्सपोजर, वैल्यू, सब कुछ प्रभावित होगा। क्रिकेट से ज्यादा राजनीति की पहचान और सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट की साख। क्रिकेट का इतिहास बताता है कि खेल ने रिश्ते बनाए हैं, तोड़े नहीं। लेकिन जब क्रिकेट से ज्यादा जिद खेली जाए तो ट्रॉफी नहीं, विवाद उठता है। बांग्लादेश बाहर हो चुका है, उसका आखिरी फैसला यह है कि वो भारत में खेलेगा नहीं। तो आईसीसी ने भी बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी है, मतलब कि अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ये टूर्नामेंट खेलेगी। ये फैसला एक बड़ी भूल बनकर दर्ज होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम उसे भुगतना नहीं होगा।